देखिए दोस्तों, आने वाली परीक्षाओं को देखते हुए जो दिल्ली पुलिस और यूपीपी की आने वाले एग्ज़ाम हैं, उनको देखते हुए टेस्ट सीरीज़ आपकी ली गई है और ये सारे प्रश्न जो हैं इन्हीं परीक्षाओं को देखते हुए उठाए गए हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रश्न हम लोग हल करते हैं। ये लिखा है, पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं संख्या होती है, वह संख्या क्या है? अब देखिए, हमने आपको बता रखा है, आपने परसेंटेज की क्लास पढ़ी होगी कि हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी संख्या का 75% में आपसे कह रहा है 75 जोड़ दिया जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, मतलब 100% बन जाती है। तो आप देखिए यहाँ पे 75% में अगर हम 25% जोड़ेंगे तभी तो 100% प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि उस संख्या का 25% 75 है। तो 1% हुआ, आपके पास में कितना हुआ? 3। तो 100% कितना आ जाएगा आपके पास में? बस संख्या मिल जाएगी और 100% मिल जाएगा 300, मतलब आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। लिखा है यहाँ पे सवाल, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाए और विक्रय मूल्य आधा हो जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? देखिए, आपसे कह रहा है कि एक वस्तु को 50% लाभ पे बेचा गया, मतलब 100 रुपया वाली चीज़ 50% का लाभ हुआ, तो इस पर आप देखेंगे 50 रुपये का लाभ हुआ, कितने में बिक गई? 150 में। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाए, तो अगर हम क्रय मूल्य 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200। और विक्रय मूल्य आधा हो जाए, तो अगर हम इसका आधा कर देंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 75। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे 200 रुपया वाली चीज़ 75 रुपया में बिक गई, तो इसका मतलब है 125 रुपये की हानि हुई। किस पर हुई? 200 पे। तो आप 100 पे निकाल लेंगे और आपको परसेंटेज मिल जाएगा। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 62.5%। तो आपके पास में यहाँ पर भी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे यह प्रश्न कह रहा है कि x और y की आयु में 6:5 के अनुपात में है, मतलब x और y का अनुपात है आपका 6:5। यदि उनकी कुल उम्र 44 वर्ष हो तो 8 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि उनकी कुल उम्र है 44 वर्ष, तो यहाँ पे कुल है कितना? टोटल है आपका 11 भाग। तो 11 भाग की वैल्यू है आपके पास में 44। तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? 4 वर्ष। तो यहाँ पे 6 भाग, मतलब 6 चौक 24 और 5 चक्कू 20, मतलब दोनों लोग, यहाँ पे पहले वाले की x की आयु आ गई 24 और y की आयु आ गई 20 वर्ष। 8 वर्ष बाद इनका रेशियो बताना है, तो यहाँ पे 8 इसमें जोड़ देंगे तो आपके पास में ये हो जाएगा 32 वर्ष का और ये हो जाएगा आपका 28 वर्ष का। तो इनका रेशियो देख लेंगे, 4 से काट देंगे, 4 और 32 और 4 सत्ते 28, मतलब 8:7। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे के सवाल देखते हैं। देखिए, आपके पास में यह प्रश्न क्या कर रहा है, एक आयताकार बगीचा 480 मीटर 160 मीटर है, बाहर 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, इसमें हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं। फार्मूला क्या होता है, जब बाहर रास्ता बनाया गया हो एक आयत के बाहर, तो आप फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो वह फार्मूला होगा आपका 2x लंबाई प्लस चौड़ाई और प्लस 2x। जो x है यहाँ पे, यह रास्ते की चौड़ाई है, तो 2 गुणा, और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3। लंबाई कितनी है आपके पास में? 480। चौड़ाई है आपके पास में 160 और 2 गुणा 3। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा 6, और जब आप इनको जोड़ देंगे तब आपके पास में आएगा 646। तो इनकी आप गुणा करेंगे तो 3876। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। कौन सा है? देखिए, आगे प्रश्न कह रहा है, किसी संख्या का 40% 90 है तो वह संख्या क्या है? तो फिर आपका वही क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा कि 40% आपको दे रखा है कि 90 है, तो जाहिर सी बात है, आप अगर इसका 1% निकालेंगे तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 9/4। तो वह संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 9/4 गुणा 100। आप इसको काटेंगे तो ये 25 पे आ जाएगा। 25 अट्ठी 200, 25 नामा 225, मतलब आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 40% कम है, मतलब एक तरफ ए है और दूसरी तरफ बी है, ठीक है,
ए की ऊंचाई जो है बी की तुलना में, तो इसका मतलब है बी की ऊंचाई अगर हम 100 मान लें तो ये 40% ए कम है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू आ गई 60। अब आपसे कह रहा है तो बी की ऊंचाई ए से कितने % अधिक है, तो अधिक कितनी है यहाँ पे 40, किससे, ए से। तो आप 100 पे निकाल लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 ये 3 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 200/3%। आप इसको भाग करेंगे, 3 छाक 18, फिर 3 छाक 18 मतलब 66.66%। तो यह आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे का प्रश्न देखते हैं। आपसे कह रहा है 8,480 रुपये पर 12.5% छूट देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देखिए 12.5% का आप सीधे फैक्टर कर लीजिए, तो 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। तो अगर आप इसका फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर आएगा 1/8, मतलब 8 रुपये पर 1 रुपया छोड़ देगा। तो आपसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 8,480 रुपये पर अगर 8 पे 1 छोड़ दोगे तो यह अपने आप का 7/8 बचेगा। तो आप इसको डायरेक्ट लगाइए, अगर हम 8 से भाग करते हैं तो 8 एकन्ना 8 और 8 छंग 48, तो यहाँ पे आप भाग गुणा करेंगे तो 0 7 छंग 42 का 2, यहाँ पे 4 जाएगा और ये 7 आएगा, तो 7,420 मतलब ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि एक संख्या 40 है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत निकालिए। देखिए आपसे यह कह रहा है कि 5 संख्याएँ हैं, ठीक है, इन सभी का औसत कितना है, आपको 30 दे रखा है, मतलब इन सभी का मान 30 है। यदि एक संख्या 40 है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत निकालिए। अब देखिए अगर एक संख्या 40 है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं एक संख्या मान लो ये वाली निकल गई, तो ये जो 4 बची, तो यहाँ से अगर हम देखें तो औसत बचा इनका 30, मगर आप देखेंगे यह संख्या 40 निकली है तो 10 तो इन सभी का ले गई ना हिस्सा, तो 10 इन सभी का ले गई, तो इन सभी का मान कितना है 30। तो अगर हम इसमें से 10 घटाएंगे तो 10 चारों में से घटेगा, मतलब आप इसको भाग करेंगे तो 2.5 सब में से घटेगा, तो आप इसमें से 2.5 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 27.5, मतलब आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। या आप इसको बेसिक तरीके से लगा सकते हैं। बेसिक तरीका अगर आप लगाना चाहें तो देखिए 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो 5 संख्याओं का कुल मान आ जाएगा आपके पास में, गुणा करेंगे तो 150, ठीक है। अब इसमें से एक संख्या 40 निकल गई, तो 40 निकाल देंगे तो कितनी बची आपके पास 110, और संख्याएं कितनी बची 4, तो प्रत्येक का मान अगर आप निकालेंगे तो आप इसको भाग करेंगे, 4 दूना 8, यहाँ पे 3 आएगा, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से भी आपका 27.5 आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है नमा क्वेश्चन, 5 दोस्तों का औसत वेतन 62,000 रुपया है, तो 1 2 3 4 5 इन सभी का वेतन जो है वो 62,000 रुपये है। सुरेंद्र के प्रमोशन के बाद औसत वेतन 64,250 रुपया हो गया, तो वृद्धि कितने की, आपको वृद्धि बतानी है। देखिए सुरेंद्र का वेतन के बाद में औसत हो गया 64,250 रुपया, तो सुरेंद्र क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को इतना वेतन रखेगा, उसके बाद में इन सभी को पैसा देगा 2,250 रुपया, एक व्यक्ति को देना पड़ेगा उसको 2,250 रुपया, तो व्यक्ति कितने हैं 5, तो इन सभी को इतना रुपया अलग से देना पड़ेगा। तो अगर आप गुणा करेंगे तो आपके पास में गुणा आ जाएगा 0 5 2 और 11, मतलब 11,250 रुपया आपको इनको सबको देना पड़ेगा, ये वृद्धि होगी, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे a माइनस बी बराबर 7, b माइनस सी बराबर 4, c माइनस ए बराबर -11, तो यहाँ पे ये नहीं दे रखा है किसका मान निकालना है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका मिसप्रिंट हो गया। आगे का प्रश्न क्या कह रहा है कि 24, 36 और 60 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो आपसे कह रहा है कि 24, 36 और 60 का एलसीएम, तो आप याद रखेंगे, देखो एलसीएम जो होगा इन सभी से कटने वाली संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे 36 से वही संख्या कटेगी जो 9 से डिवाइड होगी, और 9 से वही संख्या डिवाइड होती है जिनके अंकों का योग 9 से कटता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 आया अंकों का योग, पहला ऑप्शन गलत, ये 9 से नहीं कटेगा, ये भी 9 से नहीं कटेगा, 6 3 9 ये 9 से कट जाएगा, 8 4 12 ये 9 से नहीं कटेगा, मतलब आप डायरेक्ट कहेंगे सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। आगे देखेंगे, 3 मजदूर 12 दिनों में एक कार्य करते हैं तो वही कार्य 4 मजदूर कितने दिन में करेंगे। देखिए 3 मजदूर करते हैं 12 दिन में,
4 मजदूर करेंगे मान लो x दिन में, काम वही है तो बराबर करेंगे, ये इसको 3 बार काटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 9 दिन। आगे देखते हैं प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 30 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए किसी की चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में है तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुणा करेंगे तो ये 18 चक्कू 72 मतलब 5 चक्कू 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आपसे कह रहा है कि 30 सेकंड में कितनी चलेगी, तो अगर कोई ट्रेन 1 सेकंड में 20 मीटर जा रही है तो 30 सेकंड में 3 गुना जाएगी, मतलब आपका 600 मीटर जाएगी। सी ऑप्शन आंसर होगा। आगे देखेंगे, 10,000 रुपये पर 2 वर्ष में 1200 रुपया ब्याज मिलता है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा है, आपसे ये कह रहा है कि 10,000 रुपया है, इसमें 2 वर्ष में आपको ब्याज मिल रहा है 1200 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 600 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज मूलधन का जितना % होता है वही ब्याज की दर होती है, तो हम लोग ब्याज की दर ऐसे निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कट गया, तो आपका आ गया 6%, मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। आगे देखेंगे, एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी गई और 920 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 800 में खरीदी गई, 920 में बेची गई, तो 120 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ 800 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो, 8 इसको एक बार और 5 मतलब 15%। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। 16वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, यदि परिमाप 48 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताएं। देखिए आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो हम लोग अगर यहाँ पे लिखें तो लंबाई और चौड़ाई का आप अनुपात लिखिए, तो ये लंबाई 3 गुनी है चौड़ाई की, उसका परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखिए लंबाई चौड़ाई के योग का 2 गुना होता है परिमाप, तो 3 और 1 4 भाग, और 4 भाग का 2 गुना मतलब 8 भाग हो गया परिमाप। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 48, तो 1 भाग की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 6। आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम लोग सीधे देखें 6 3 18 और 6 गन्ना 6, अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो आपके पास में आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास में इनकी गुणा करेंगे तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला देखेंगे, वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर है, यदि भुजा में 25% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक वर्ग की भुजा है आपकी 8 सेंटीमीटर, मतलब एक वर्ग है उसकी भुजा है 8 सेंटीमीटर। अब इसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए तो 25% का मतलब होता है आपका 1/4, 4 पे 1 की वृद्धि, तो 8 पर 2 की वृद्धि, मतलब ये हो जाएगी आपकी 10। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो पहले कितनी थी 8 8। अब आपसे कह रहा है, अब यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 64 और इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 100। वृद्धि कितने की हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो यहाँ पे वृद्धि हो जाएगी आपकी 36 की, किस पे हो जाएगी 64 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे काटेंगे, 4 से काट देते हैं, 4 नाम 36 और 4 एकन्ना 4, 4 छंग 24, और फिर आपका 4 से कट जाएगा, 4 चक्कू 16, ये आपका जाएगा 25 बार, 25 नमा 225/4। अब आप इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 4 छंग 24 और 56.5%। तो आपका सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 18वां सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, अगर गुणनफल 192 हो तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं आपको देखनी है, तो देखिए इनका गुणनफल आपको दे रखा है 192, तो इनका गुणनफल अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 चक्कू 12, 12 भाग स्क्वायर इनका गुणनफल आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 192। तो आप इसको भाग करेंगे तो 12 करना 12, 12 छंग 72, एक भाग की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एक भाग स्क्वायर बराबर आ गया 16, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4। आपसे क्या पूछ रहा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो 4 तियाँ 12 और 4 चक्कू 16, मतलब आपका बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए आज हम लोगों ने 18 प्रश्नों की एक श्रृंखला हल की, और
इसके बाद में हम लोग एक अगली टेस्ट सीरीज हल करेंगे जो आपके दिल्ली पुलिस और यूपीपी स्पेशल ही रहेगी। उसमें थोड़ा और अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अगली टेस्ट सीरीज हम आपको मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।